इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने तहलका मचा दिया। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में सनातन की पताका लहरा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट उन्होंने हाल ही में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे भारत का दौरा किया। अभी मेरा ख्याल है उसको शायद हफ्ता हुआ होगा उनके दौरे को, और हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेंपल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। वो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर। मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। 22 करोड़ मुस्लिमों के बीच मिशन सनातन, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में 240 और मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कश्मीर के मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुसलमान ममालिक की जानिब से? देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। हम इस चीज को डिफेंड करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो इस्लामिक स्टेट है। भारत एक अब बड़ा अहम मुल्क हो गया है। खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के खासम खास दुनिया भर में चर्चित सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने 26 जनवरी 2025 के बाद फिर खुद को सबसे बड़ा हिंदू सनातनी बताया है, जिसके बाद जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान दहाड़े मारकर चीख रहा है और मोदी मोदी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी और भारतीय डीएनए का मुस्लिम देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन अवसर पर फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने देश को भारतीय संस्कृति को मानने वाला और भारत में पैदा हिंदू धर्म का देश बताया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पूरे देश की जनता को हिंदू धर्म सनातन को अपनाने, उसके प्रचार प्रसार में सहयोगी होने पर बधाई दी है। यही नहीं, इंडोनेशिया के जकार्ता में हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर पीएम मोदी वर्चुअल सम्मिलित हुए। इसके बाद पाकिस्तान में हाय तबाह मची हुई। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। जकार्ता टेंपल के महाकुंभ अभिषेकम की बधाई देता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे। मैं ब्रदर, मेरा मन जकार्ता टेंपल के महाकुंभ अभिषेकम की बधाई देता हूं। और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था कि ही हैज़ एन इंडियन डीएनए। सुबियांतो, फॉर्मर जनरल, डिफेंस मिनिस्टर, नाउ अ प्रेसिडेंट, इज स्मार्ट प्लेयर, वेरी स्मार्ट प्लेयर। उसको पता है कि इंडिया जो है इट्स ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, एट टाइम्स आप जब इंगेज होते हैं ना, याद रखिएगा किस ग्रुप के साथ इंगेज्ड हैं, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। किस क्लब के मेंबर हैं आप वेस्टर्न क्लब के मेंबर हैं कि आप ईस्टर्न क्लब के मेंबर हैं। इंडिया के हवाले से उनको पता है कि ये वेस्टर्न क्लब का मेंबर है और हमें भी वेस्टर्न क्लब में जाना है। अब फॉर एग्जांपल एक हुआ है महाअभिषेकम, ये इसकी इनॉग्रेशन हुई है इस मंदिर के अंदर, ठीक है जनाब। और आप ये देखें कि इस इनॉग्रेशन के ऊपर ठीक है जी, नरेंद्र मोदी का बोलना और उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है,
और ये जो प्राम्बनान टेम्पल है वो इंडोनेशिया में रिस्टोर हो रहा है। और ये जो सनातन धर्म जिसे मुरुगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेम्पल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। ठीक होगा जनाब। एक तो उनको सबको इनवाइट किया गया, उन्होंने सबने अपनी वो बातचीत की, मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है ना जी। और उनका ये इस चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में दानत था। अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, the only largest Hindu country in the world, Narendra Modi is doing what many Hindus जो है वो around the world वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ ए कल्चर। वो कि किस तरह नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। और दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं भाई? अबू धाबी को जब वहां पे मंदिर बना, उसकी जमीन की बात की, अब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक? नरेंद्र मोदी ने जब ये बात की और फॉरेन एम्बेसी मान गए, व्हाई? बिकॉज यू वांटेड टू गिव अ मैसेज, भाई साहब आप आए ना यहाँ पे, आप आए रहे यहाँ पे, आप लोग, मतलब मैं तो खुला डुला हूं, मैं तो सिनागॉग भी बनाऊंगा, मैं चर्च भी बनाऊंगा, मैं मस्जिद भी बनाऊंगा, मैं सब कुछ बनने दूंगा यहाँ पे, आओ आप। तो बेसिकली वो जो फेवर नरेंद्र मोदी ने ली, उसको नरेंद्र मोदी ने अपनी, देखिए हर इंसान की ना, वट एवर ही और शी इज डूइंग, देयर इज ए वन लॉजिक एंड दैट लॉजिक इज लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ की लॉजिक है जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो लोग लाइफ आफ्टर डेथ की लॉजिक को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो उनको ये समझना पड़ेगा कि whoever these are, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हर बंदा समझ रहा है कि जब मैंने मर जाना है, मैंने इस दुनिया से चले जाना है, तो मैं क्या करूंगा फिर। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रही इज लिविंग अ लेगेसी। जब वो पाकिस्तान से बात नहीं ना कर रहे या पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते, वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते। ये तो तारीख लिखेगी ना कि ये गलत किया कि सही किया, इंडियन पर्सपेक्टिव से ये तारीख लिखेगी। और लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ सेट कर गए, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल डिफरेंट सेट कर गए। अब वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो मंदिर की बात करते हैं, वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा हिंदू कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आरजू जी के अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है, उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है, अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि
मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडोनेशिया में भारत और प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से सम्मान और डंका बजा है। इंडोनेशिया का हर मुस्लिम अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ खुद को हिंदू सनातनी बता रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।